सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का ब्रह्म मुहूर्त, काशी नगर का वो लहरतारा तालाब जहां सर्व सृष्टि रचनाहार कबीर परमात्मा पृथ्वी से 16 शंख कोस दूरी पर स्थित अपने निज धाम से शिशु रूप धारण कर अपने तेजोमय शरीर को हल्का करते हुए कमल के फूल पर प्रकट हुए, जिसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद। इस पूरे घटनाक्रम को देख ऋषि जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचते हैं, आज यह मैंने कैसा दृश्य देखा? ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई भ्रम? गुरुदेव से पूछता हूं। ऋषि अष्टानंद जी के गुरुदेव थे स्वामी रामानंद जी, जो कि विष्णु जी के उपासक थे और वैष्णव धर्म का प्रचार किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य प्रचारक रूप में भी बना रखे थे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। क्या बात है अष्टानंद, कुछ दुविधा में लग रहे हो? हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी एक शंका का समाधान चाहता हूँ। कहो, क्या बात है? हे गुरुदेव, आज साधना करते समय मुझे आकाश से एक प्रकाश नीचे की ओर आते दिखा, जिसे मेरी आंखें सहन न कर सकी और आंखें बंद हो गई, जिसके बाद मेरी आंखों के सामने एक नवजात शिशु का प्रतिबिंब बन गया। पुनः आंखें खोली तो वह प्रकाश तालाब के एक कोने में सिमटता हुआ दिखाई दिया। हे गुरुदेव, कृपया मेरी शंका का निवारण कीजिए। यह मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या कोई दृष्टि दोष? हे ऋषि जी, यह न तो भक्ति की उपलब्धि है और न आपका दृष्टि दोष। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती है जब ऊपर के लोकों से कोई देव पुरुष पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं और किसी स्त्री के गर्भ में निवास कर फिर बालक रूप धारण करके लीला करते हुए अपना अपेक्षित कार्य पूरा कर जाते हैं। अष्टानंद, कोई देव पुरुष ऊपर के लोकों से आया है। अब वह काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा। स्वामी रामानंद जी ने अपने ज्ञान आधार से शिष्य अष्टानंद जी की शंका का समाधान किया। स्वामी जी का मानना था कि अवतार मां के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, लेकिन स्वामी जी को यह ज्ञान नहीं था कि यहां कोई अवतार गण नहीं, बल्कि स्वयं पूर्ण परमात्मा अवतरित हुए हैं, जो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। वहीं दूसरी ओर काशी में ही नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान जुलाहा दंपति भी रहा करते थे। वैसे तो इसी जन्म में वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। नीरू का नाम गौरी शंकर और नीमा का नाम सरस्वती था। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। वह भगवान शिव की भक्ति करते थे और शिव पुराण की निस्वार्थ कथा किया करते थे। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और हिंदू धर्म के बढ़ते प्रचार को देख मुस्लिम लोगों द्वारा जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया गया, जिसके बाद हिंदू धर्म के ही अन्य पंडित ब्राह्मणों ने उनको मुसलमान घोषित कर उनका कथा करना और गंगा दरिया में स्नान आदि करना बंद कर दिया, जिसके बाद नीरू और नीमा रोजाना लहरतारा तालाब पर स्नान करने जाने लगे। भले ही उनको मुसलमान बना दिया गया था, परंतु अब भी भगवान शंकर के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। प्रतिदिन की तरह ब्रह्म मुहूर्त में आज भी नीरू और नीमा लहरतारा तालाब पर स्नान करने जा रहे थे।
संतान ना होने के कारण नीमा अपने भगवान शिव शंकर जी से रोते रोते हृदय से प्रार्थना करते हुए जा रही थी। हे भगवान शंकर, आपके दरबार में लालों की कमी है। एक लाल मुझे भी देते तो मेरा इस संसार में हिस्सा हो जाता। नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। अगर होती तो भगवान पहले ही दे देते। आप रो मत। ऐसे रो रो कर अपनी आंखें खराब और कर लोगी। हमारा कोई उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है इस दुनिया में। इसी प्रकार आपस में चर्चा करते करते नीरू और नीमा लहर तारा तालाब पर पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही कमल के फूल पर परमात्मा प्रकट हो चुके होते हैं। प्रथम नीमा स्नान करके तालाब से बाहर आती है, फिर बाद में नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करता है। जब नीरू स्नान कर रहा होता है तब नीमा पहले वाले वस्त्र धोने के लिए पुनः किनारे पर आती है और उसे सामने कमल के फूल पर कुछ हिलता नजर आता है। इसे देख नीमा सोचती है कि कोई सर्प फन हिला रहा है। देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। कमल के फूल पर बालक है। ये तो बच्चे की चाह में बिल्कुल पागल हो गई है। अब तो इसको जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लग गए हैं। ये शंकर भगवान, इसको सद्बुद्धि दो दाता। देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। बस कर नीमा, अब तुझे यहाँ जल में भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। जल में कहाँ से बालक आएगा? हे भगवान! देखना जी, वो बच्चा डूबेगा जल में। यह बालक पता नहीं किसका है। अब इसको हम घर लेकर जाएंगे तो नगर के लोग पूछेंगे कि किसका बालक चुरा कर लाए हो। हम बताएंगे कि कमल के फूल पर मिला तो कोई यकीन नहीं करेगा। इस बालक को भी छीन लेंगे और पिटाई करके नगर से भी निकाल देंगे। अब हिंदुओं से हमारा संपर्क रहा नहीं और मुसलमानों से भी अभी हमारी इतनी जानकारी है नहीं। नीमा, इस बालक को यही छोड़ दे, इसी में हमारी भलाई है। अगर इसे लेकर हम नगर में गए तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। कोई विश्वास भी नहीं करेगा हम पर। नीरू नीमा को सारी स्थिति से परिचित करवाता है, जिसके बाद नीमा बोलती है, पता नहीं इस बालक ने मुझ पर क्या जादू कर दिया। इसे त्यागना अब मेरे वश में नहीं है, क्योंकि इस बालक ने जो मेरे अंदर आकर्षण पैदा किया है, उसी की वजह से अब मैं इससे दूर नहीं हो सकती। मैं मर सकती हूँ लेकिन इसे नहीं छोड़ सकती। नीमा, तू बहुत सिद्धि हो गई है। मैंने तुझसे आज तक गुस्से से भी नहीं बोला, यह सोचकर कि तू पहले ही संतान के वियोग में दुखी रहती है, परंतु अब मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है। देखो जी, आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती। नीरू के काफी समझाने के बावजूद भी नीमा नहीं मानती। तब नीरू ने रोते हुए आंखों में आंसू लिए पहली बार नीमा के ऊपर हाथ उठाया और बोला, रख दे इस बालक को यही, नहीं तो तुझे थप्पड़ मारूंगा। नीरू, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये क्या बालक बोल रहा है? जरूर यह भूत प्रेत या कोई सिद्ध पुरुष है। हे शंकर भगवान, लाज रखना। यह विचार कर नीरू चुपचाप बच्चे को घर ले जाता है। परमेश्वर का शरीर बहुत सुंदर था, आंखें जैसे कमल के फूल हो, घुंघराले बाल, लंबे हाथ और उनकी लंबी लंबी अंगुलियां, शरीर से मानो नूर झलक रहा हो।
पूरी काशी में ऐसा अद्भुत बालक नहीं था। नवजात शिशु रूप परमेश्वर कबीर जी को देखने के लिए पूरा काशी नगर उमड़ पड़ा। जो भी बालक को देखता तो उसके चेहरे से दृष्टि हटाने को दिल नहीं करता। शिशु रूप परमेश्वर को देख आत्मा अपने आप खींची चली जाती। देखते ही देखते स्त्री पुरुष झुंड के झुंड बनाकर मंगल गीत गाते हुए नीरू के घर बच्चा देखने को आने लग गए। परमेश्वर कबीर जी को देखकर कोई कहता यह बालक तो देव अवतार है, कोई कहता कि यह तो साक्षात विष्णु जी आए हैं, कोई कह रहा था यह भगवान शिव ही अपनी काशी नगरी को कृतार्थ करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। अपनी अपनी समझ के अनुसार कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ। यह सब सुनकर नीमा अप्रसन्न हो जाती है। मेरे बच्चे के विषय में कोई कुछ मत कहो। तुमने कभी बच्चा देखा भी है कि नहीं? ऐसे समूह के समूह मेरे बालक को देखने आ रहे हो? नीमा, हमने बालक तो बहुत देखे हैं, परंतु आपके बालक जैसा कभी नहीं देखा, इसीलिए हम इसे देखने आए हैं। हे भगवान शंकर, इनकी नजर से मेरे बच्चे की रक्षा करना। नीमा ने बालक रूप में परमेश्वर कबीर जी को ज्यों ही दूध पिलाने की कोशिश की तो परमेश्वर ने मुंह बंद कर लिया। सर्व प्रयत्न करने पर भी नीरू नीमा बालक को दूध पिलाने में असफल रहे। 25 दिन बीत गए परंतु बालक ने कुछ नहीं खाया पिया। माता पिता चिंतित हो गए कि बच्चे को किसी की नजर लग गई है। लेकिन भले ही 25 दिन हो गए फिर भी बालक रूप में परमेश्वर का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ था। परंतु नीमा को डर था कि बिना कुछ खाए पिए यह बालक जीवित कैसे रहेगा, इसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। यह सोचकर एक दिन नीमा फूट फूट कर रो रही थी और व्याकुल होकर भगवान शंकर से रह रह कर प्रार्थना कर रही थी कि हे शंकर भगवान, या तो ये बालक देना ही नहीं था, जैसे तैसे रो धो कर मैं अपना जीवन व्यतीत कर लेती, और अब दिया है तो ये मुझसे छीनो मत, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। ये बालक मरेगा तो इसके साथ मैं भी मरूंगी। तब परमात्मा जो अजर अमर अविनाशी हैं भगवान शिव को प्रेरणा करके बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं तो मारूंगा नहीं पर मेरी चिंता में जरूर मर जाएगी। क्यों रो रही हो बेटी? क्या परेशानी है आपकी? हे महात्मा जी, हम निसंतान थे। 25 दिन पूर्व भगवान शंकर जी ने यह बालक हमें दिया, लेकिन अभी तक इस बच्चे ने दूध नहीं पिया। सभी कोशिशें करके हम थक चुके हैं। आज भी इसने कुछ भी आहार नहीं किया। मैं इसलिए रो रही हूँ कि अब यह बालक मरेगा और इसके साथ मैं भी आत्महत्या करूंगी। आपका बालक मुझे दिखाइए। इस बालक की लंबी आयु है, यह मरने वाला नहीं है। देख नीमा, कितना स्वस्थ है, कमल जैसा चेहरा खिला है। हे विप्रवर, बनावटी सांत्वना से मुझे संतोष होने वाला नहीं है। बच्चा दूध पिएगा तो मुझे सुख की सांस आएगी। हे शंकर जी, आप इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाए, जिस पर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना, फिर वह दूध देगी। मैं उस कुंवारी गाय का ही दूध पीऊंगा। बेटी, अपने पति को बुलाओ। नीरू, एक कुंवारी गाय ले आओ और साथ में कुम्हार के घर से एक घड़ा भी लेकर आना। वह बछिया दूध देगी, उस दूध को यह बालक पिएगा। नीरू कुछ देर बाद ही एक बछिया और मटका लेकर आ जाता है, जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी के आदेशानुसार विप्र रूपधारी शिव जी ने उस कुंवारी गाय की पीठ पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। उसी समय उस कुमारी गाय के थन लंबे लंबे हो गए और थनों से दूध की धार बह चली। नीरू ने पहले ही वह पात्र गाय के थनों के नीचे रख दिया था।
दूध का पात्र भरते ही थनों से दूध निकलना बंद हो जाता है। फिर उस दूध को शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीर जी ने पिया। नीरू नीमा ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव के चरण लिए। तत्पश्चात विप्र रूपधारी शिव जी वहां से चले जाते हैं। नीरू नीमा पहले हिंदू ब्राह्मणी थे, तो लालचवश ब्राह्मण लोग बालक रूप परमेश्वर का नाम रखने नीरू के घर आते हैं। लेकिन मुसलमानों का दबदबा होने के कारण उनसे हिंदू समाज दबता था। काजियों ने कहा कि अब यह मुसलमान हो चुके हैं, लड़के का नामकरण हम मुसलमान विधि से ही करेंगे। इतना कहकर नामकरण के उद्देश्य से काजी कुरान शरीफ को खोलता है, जिसमें प्रथम पृष्ठ की प्रथम पंक्ति का प्रथम अक्षर कबीर लिखा मिलता है। काजियों ने सोचा कि कबीर नाम का अर्थ बड़ा होता है, तो एक छोटी जाति के बालक का नाम कबीर रखना उचित नहीं रहेगा। यह सोचकर काजी द्वारा पुनः पवित्र कुरान शरीफ को खोला गया, तो दोनों पृष्ठ पर कबीर कबीर अक्षर लिखे मिले। इसके बाद काजी ने पूरी कुरान शरीफ का निरीक्षण किया, तो पूरी कुरान शरीफ में कबीर 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 अक्षर लिखा था, अन्य लेख नहीं रहा। यह कोई साधारण बालक नहीं है, इस बालक ने कोई जादू जंतर करके हमारी कुरान शरीफ को ही बदल डाला। हे काशी के काजियों, मैं कबीर अल्लाह अकबर हूँ। कल युग में मेरा नाम कबीर ही रहेगा। दंपत्ति ने पाला था। बात 1403 ईस्वी की है, जब कबीर प्रभु जी 5 वर्ष के थे। बालक रूप परमेश्वर कबीर साहिब जी ने 5 वर्ष की आयु से ही अपने अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान में उस समय के सुप्रसिद्ध विद्वानों, ब्राह्मणों, काजी और मौलवियों के छक्के छुड़ाना शुरू कर दिया था। उन्हीं में से एक लीला है परमेश्वर कबीर जी द्वारा 104 वर्षीय काशी के सुप्रसिद्ध ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण करने और उनको अपने अनमोल सत्य ज्ञान का उपदेश प्रदान करने की। रामानंद स्वामी जी रोज ब्रह्म मुहूर्त में गंगा घाट पर नहाने जाते थे। एक दिन ऐसे ही जब वो नहाने गए, जैसे ही स्वामी रामानंद चलकर नदी के किनारे सीढ़ियों से उतरने लगे, स्वामी रामानंद जी के पैर के खड़ाऊ कबीर प्रभु के सर पर लगते हैं। बालक कबीर जोर जोर से रोने लगे। रामानंद जी के चेहरे के भाव बदलकर चिंता वाले हो गए। वो नीचे की तरफ झुके। जैसे ही रामानंद जी झुकते हैं, उनकी गले की कंठी, जो कि एक तुलसी के मनके की होती है, पौड़ी पर बैठे कबीर जी के गले में डल जाती है और स्वामी रामानंद जी रोते हुए बालक रूप में परमेश्वर के सर पर हाथ सहलाते हुए बोलते हैं, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। रो मत बेटा, राम राम बोलो, राम राम। राम राम कहने से सब दुख दूर हो जाएंगे। ये बच्चा जरूर अपने माँ बाप से बिछड़कर यहाँ आ गया है। ऐसा करता हूँ, स्नान करने के पश्चात इसे आश्रम ले चलता हूँ और फिर इसके माता पिता के बारे में पता करता हूँ। स्वामी रामानंद जी वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भी खूब किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य भी प्रचारक रूप में बना रखे थे। स्वामी जी के उन्हीं शिष्यों में से एक थे ऋषि विवेकानंद जी, जो कि बहुत ही अच्छे प्रवचनकर्ता रूप में प्रसिद्ध थे, जिनको स्वामी जी द्वारा काशी शहर के एक क्षेत्र का उपदेशक भी नियुक्त किया हुआ था। प्रतिदिन की तरह ही एक दिन जब ऋषि विवेकानंद जी शाम के समय विष्णु पुराण से कथा सुना रहे थे। श्री हरि विष्णु जी ही सभी के रक्षक व पूर्ण परमात्मा हैं। उन्होंने ही राम जी और कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया है। वास्तव में भगवान विष्णु ही अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। श्री
श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18। पत्थर की पूजा करे, भूले सृजनहारा। हे ऋषिवर, भगवान विष्णु अजन्मे और अविनाशी नहीं है। अब इसमें देखिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय 4 चल रहा है, 123 पृष्ठ पे। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब इसका क्या अर्थ है? ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। हे ऋषिवर, भगवान विष्णु अजन्मे और अविनाशी नहीं है। शिव पुराण में लिखा है कि निराकार परमात्मा आकार में आया। वे सदा शिव काल रूपी ब्रह्म कहलाया। उसने अपने अंदर से एक स्त्री प्रकट की जो प्रकृति देवी, अष्टांगी, त्रिदेव जननी, शिवा आदि नामों से जानी जाती है। पवित्र शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये प्रकाशित कहाँ से है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब देखना ये रुद्र संहिता का, अब हम 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 101 पृष्ठ पे। देवर से एक समय, ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में ये इच्छा हुई, दुर्गा और काल के मन में, कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार वितरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल ने, अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया, काल और दुर्गा ने, और वहाँ से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखिएगा 102 पृष्ठ पे, 102 पृष्ठ पे। शिव ने कहा, वो बालक उत्पन्न हुआ, उसके कहा कि वत्स, काल ने कहा बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। फिर काल रूपी ब्रह्म ने एक काशी नामक सुंदर स्थान बनाया। वहाँ दोनों शिव तथा शिवा अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा दुर्गा पति पत्नी रूप में निवास करने लगे। भगवान विष्णु इनकी ही संतान है। ये सब झूठ बोल रहा है। और ये सब छोड़, तू ये बता तू कौन है, किस जाति का है, गुरु कौन है तेरा? ये तो जुलाहा है, नीमा नीरू का पुत्र है। हे ब्राह्मण, मेरे गुरु भी वही है जो आपके गुरु हैं। अच्छा, तुझे पता भी है मेरे गुरुदेव कौन है? मेरे गुरुदेव स्वामी श्री श्री 1008 स्वामी रामानंद जी महाराज हैं। जी पंडित जी, मेरे गुरुजी भी स्वामी रामानंद जी ही हैं। झूठ, सरासर झूठ। देखो भाइयों, ये जुलाहा सरेआम झूठ बोल रहा है। मेरे गुरुजी तेरे जैसे अछूत के दर्शन भी नहीं करते। शिष्य बनाना तो बहुत दूर की बात है। कल सुबह तुझे गुरुजी के समक्ष पेश करूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। गुरुदेव तुम्हें स्वयं दंड देंगे। मेरे गुरु का नाम मिट्टी में मिलाता है। तुम भी आना भाइयों,
देखना अपनी आंखों से, इस कबीर जुलाहे का झूठ कल सबके सामने आ जाएगा। हाँ, हम सब आएंगे, हम सब आएंगे, हम सब आएंगे। अरे पंडित जी, कम से कम मेरे सवाल का उत्तर तो देते जाइए। विवेकानंद सीधा रामानंद जी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। रामानंद जी भी गुस्सा हो गए कि आखिर कैसे एक जुलाहा खुद को मेरा शिष्य बता सकता है। हे गुरुदेव, एक छोटी जाति का जुलाहा अपने आप को बड़ा विद्वान सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु जी को नाशवान बताता है। क्या नाम है उसका? गुरुदेव, उसका नाम कबीर है। कबीर? हाँ गुरुदेव, कबीर। हे गुरुदेव, उसने तो हम ब्राह्मणों का घर से निकलना भी दूभर कर दिया है। हमें महाशर्मिंदा होना पड़ रहा है। आज उसने भरी सभा में कहा कि पंडित स्वामी रामानंद जी मेरे गुरुजी हैं, मैंने उनसे दीक्षा ले रखी है। झूठा है वो, सरासर कपटी है वो जुलाहा। वो कैसे मुझे अपना गुरु बताता है? उसको कल लेकर आओ मेरे सामने, और उन सभी को भी बुला लेना जिनके सामने उस तुच्छ जुलाहे ने तेरी बेइज्जती की है। कल सभी के समक्ष उसके झूठ का पर्दाफाश करूंगा। नीरू जुलाहे का घर कहाँ है? नीरू सुनो, नीरू। क्या हुआ भाई? बड़े परेशान दिख रहे हो। विवेकानंद अपने साथियों के साथ कबीर को पकड़ने आ रहा है। आपका घर पूछ रहा है। हाँ, लगता है कबीर ने इनको कुछ कहा है। उसे समझाओ, इनसे पंगा ना ले। क्या? कौन आ रहा है? हमें हमारे कबीर के लिए कौन आ रहा है? कौन पकड़ेगा? नीमा और नीरू डर जाते हैं और कबीर को झोपड़ी के पीछे ले जाकर कंबल से उड़ाकर छुपा देते हैं। तभी विवेकानंद वहां पहुंच जाता है। कहां है वो दंड बालक कबीर? कल उसने भरी सभा में मेरे गुरुदेव का अपमान किया है। आज सबके सामने गुरुजी उसकी पिटाई करेंगे। हे ब्राह्मण जी, क्या बात है? इतना क्रोधित मत होइए। हमारा कबीर किसी का अपमान कर ही नहीं सकता। न जाने क्यों आप हमारे कबीर के पीछे पड़े हैं। मेरा कबीर यहाँ नहीं है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। तोड़ डालो इसकी झोपड़ी को और ढूंढ कर निकालो उस अधर्मी कबीर को। रुक जाइए, हम हाथ जोड़ते हैं। हमारे कबीर ने कुछ नहीं। घर में घुसकर विवेकानंद और उसके शिष्य तोड़ फोड़ करने लगते हैं तो कबीर प्रभु जी से नहीं रहा जाता। वो सामने आ जाते हैं। सब कुछ तोड़ फोड़ दो, सब कुछ। ये विवेकानंद ब्राह्मण, मैं यहाँ हूँ, झोपड़ी के पीछे। झोपड़ी के पीछे? पकड़ो उसे। पकड़ो। विवेकानंद उन्हें बंदी बना लेता है। फिर जब नीमा और नीरू कबीर प्रभु को बचाने की कोशिश करते हैं तो विवेकानंद उन्हें धक्का मारता है और हिंसा करते हुए कबीर प्रभु को रामानंद जी के पास ले जाता है। विवेकानंद और साथ आए शिष्य बालक को छुड़ाने के लिए बीच में आए नीरू और नीमा के ऊपर भी हाथ उठाते हैं। नीरू को भी कुछ गुंडे लाठी डंडों से मार मार कर मृत समान कर देते हैं। साच कहू जग मार ही, या झूठ कही ना जाई हो। साच न पूरा पावते, ये झूठे जगपति आई हो। एक तरफ विवेकानंद कबीर प्रभु जी को पकड़कर रामानंद जी के पास ला रहा था और दूसरी तरफ रामानंद जी ने अपनी कुटिया के बाहर एक बड़ा सा पर्दा लगवा दिया
जिससे रामानंद जी की नजर शूद्र पर ना पड़े। हे स्वामी, आपके आदेश के अनुसार पर्दा लगवा दिया है, जिससे कबीर की नजर आप पर ना पड़े। कबीर को इस पर्दे के पीछे ही खड़ा किया है। मारो इसे, इसने हमारे गुरुदेव का अपमान किया है। मारो, हमारे ईश्वर की निंदा की है इसने। मारो इसको, मारो इसे, मारो, मारो। शांत, शांत, शांत। आप सभी शांत रहें। गुरुजी खुद ही इस अधर्मी को सजा देंगे। कौन है तू जुलाहे? मैं सतलोक का निवासी हूँ, अजन्मा अविनाशी हूँ, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हूँ। मेरा नाम कबीर देव है। ये सृष्टि मुझ पर ही आश्रित है। तू हाड़ मांस का बना मुसलमान के टुकड़ों पर पलने वाला नीच जुलाहा जाति का बालक है। तू खुद को परमात्मा कहता है। सत्य यही है कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और आप ही मेरे गुरुजी हैं। आप मुझे अपशब्द कह रहे हैं तो भी मुझे आनंद आ रहा है गुरुदेव। तू ऐसे नहीं मानेगा ना जुलाहे। तू थोड़ी देर प्रतीक्षा कर, मैं पहले पूजा कर लेता हूँ, फिर तुझे देखूंगा। कहीं ये बालक सच में तो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो किसी भी रूप में कहीं भी आ सकते हैं। कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। अपनी पूजा साधना के बाद सोच समझ के बात करूंगा। 104 वर्ष के रामानंद, जो कि सालों से ध्यान कर रहे थे, वो ध्यान करते हुए ही ध्यान में ही भगवान की काल्पनिक छवि बनाते और उनकी पूजा करते। लेकिन उस दिन ध्यान में कुछ अलग हुआ। स्वामी जी कल्पना में खड़े होते हैं और श्रद्धा से नंगे पैरों जाकर गंगा से जल लेकर आए और ठाकुर जी के वस्त्र उतारे, फिर स्नान करवाया तथा नए वस्त्र पहना दिए, तिलक लगाया और भगवान के सर पर मुकुट रख दिया। तब पास में रखी कंठी पर ध्यान गया और कल्पना में ही बोले, हे भगवान, आज तो कंठी डालना ही भूल गया। फिर कंठी उठाकर मुकुट के ऊपर से डालने लगे, लेकिन माला मुकुट में फंस गई। अब स्वामी जी चिंतित हो गए और कल्पना में ही सोच रहे हैं, हे भगवान, आज ये आपके दास के साथ क्या बनी? यदि कंठी नहीं डाली तो पूजा अधूरी रह जाएगी, और अब यदि मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित हो जाएगी। आज से पहले ऐसी गलती कभी नहीं बनी थी। हे प्रभु, आज क्या गलती बन गई मुझ पापी से? आज का तो मेरा सारा दिन ही व्यर्थ गया। जब स्वामी जी मन ही मन में व्याकुल हो रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे, तब परमेश्वर कबीर साहिब जी पर्दे के पीछे से बोले, हे स्वामी जी, चिंता मत कीजिए। इस माला की गांठ खोल दीजिए और फिर ठाकुर जी के गले में डालकर इस माला को बांध दीजिए। फिर आपको मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। स्वामी रामानंद जी ने जब कबीर साहिब जी की पर्दे के पीछे से आवाज सुनी तो उन्हें एकदम झटका सा लगा। वो एकदम आंखें खोलकर चौंक जाते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि हे भगवान, ये क्या? यहाँ ना तो कोई मूर्ति है और ना कोई माला। मैं तो काल्पनिक पूजा कर रहा था और मेरे मन में चल रही इस काल्पनिक क्रिया को इस बालक ने कैसे जान लिया? ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। मेरे इस भजन क्रिया को तो केवल भगवान ही जान सकता है। ये तो साक्षात भगवान है। आपने तो मेरे मन की बात बता दी। आप तो स्वयं भगवान आए हो। आप कोई साधारण बालक नहीं हो। हाँ, आप कोई साधारण बालक नहीं हो। फिर स्वामी जी को महसूस हुआ कि बालक कबीर के शरीर में कहीं हड्डियां तो महसूस हो ही नहीं रही। तभी वो बालक कबीर को सीने से हटाकर उनके हाथ पैर यानी शरीर को दबा दबा कर देखने लगे। हे भगवान, आपका शरीर तो बहुत कोमल है, जैसे रुई हो। आपके शरीर की तुलना में मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है।
क्या कर रहे हैं? स्वामी जी ने एक शूद्र को गले लगा लिया। क्या कर रहे हैं स्वामी जी? लगता है कि बुढ़ापे में गुरुजी का दिमाग हिल गया है, जो शूद्र को गले से लगा लिया। हे भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरी कुछ शंका है। कैसी शंका गुरुदेव? हे भगवान, एक बात समझ नहीं आई, आपने झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ स्वामी जी? आप कह रहे थे कि आपने मुझसे उपदेश ले रखा है, लेकिन मैंने तो आपको कभी नाम दीक्षा नहीं दी। स्वामी जी, याद कीजिए, एक समय आप पंचगंगा घाट पर स्नान करने के लिए गए थे। मैं वहाँ पौड़ियों पर लेटा हुआ था। आपके पैरों की खड़ाऊ मेरे सिर पर लगी थी और मैं पीड़ा के कारण रो रहा था। तब आपने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा राम राम बोलो। तो स्वामी जी, आप मेरे गुरु बन गए और मैं आपका शिष्य। मेरा तो उद्देश्य ही वहाँ पर आपसे दीक्षा लेना था। हाँ, अब याद आया, परंतु वो तो बहुत छोटा बच्चा था। वो देखिए स्वामी जी, क्या मैं ऐसा था? स्वामी जी ने जिधर बालक कबीर जी इशारा कर रहे थे, उधर 2.5 वर्ष के उसी बालक को चारपाई पर लेटा देख चौंक जाते हैं और बार बार कभी 5 वर्ष के रूप में खड़े परमात्मा को देखते हैं तो कभी 2.5 वर्ष वाले रूप को। फिर आंखें मल मल कर देखते हैं कि कहीं आंखें धोखा तो नहीं खा रही। इतने में 2.5 वर्ष वाला बालक चारपाई से हवा में उड़ा और 5 वर्षीय बालक के रूप में खड़े कबीर साहिब जी में समा गया और 5 वर्ष वाले बालक के रूप में कबीर साहिब जी वहीं खड़े हैं। मेरा संशय मिट गया। आप ही पूर्ण ब्रह्म हैं। हे परमेश्वर, आपको हम कैसे पहचानें? आप किस जाति में उत्पन्न तथा कैसी वेशभूषा में खड़े हैं? कैसे एक छोटे से बालक के रूप में धोती कुर्ता पहने जुलाहा जाति शूद्र वर्ण में उत्पन्न हुए हैं दाता? हे मालिक, हम तुच्छ बुद्धि जीव आपको कैसे पहचाने? अपने इस अनजान बालक की गलती क्षमा करना प्रभु। ऐसा मत कहिए स्वामी जी, आप मेरे गुरुदेव हैं और मैं आपका शिष्य। नहीं भगवान, मैंने आपको पहचान लिया है। भगवान, आपके बच्चे की कुछ और शंकाएं हैं जिनका निवारण चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो। हाँ स्वामी जी, बोलो, आपकी क्या शंकाएं हैं? हे कबीर देव, मैं अपने शिष्यों को राम नाम जाप करने को नहीं देता। यदि आपने मुझसे दीक्षा ली है तो आप मुझे वो मंत्र बताइए जो मैं अपने शिष्यों को देता हूँ। स्वामी जी, आप ओम नाम जाप करने को देते हो। आपने जो मंत्र बताया ये तो सही है, लेकिन एक शंका और है, कृपया उसका भी समाधान कीजिए। पूछिए गुरुदेव जी। मैं जिसे शिष्य बनाता हूँ उसे एक चिन्ह देता हूँ, वो आपके पास नहीं है। हे गुरुदेव, आप एक तुलसी की कंठी माला देते हो गले में पहनने के लिए। ये देखो गुरुदेव, उस दिन पंचगंगा घाट पर आपने ही तो अपने गले से निकालकर ये कंठी मेरे गले में पहनाई थी। ये सारी लीलाएं देखकर वह बालक रूप में खड़े कबीर परमात्मा की बातें सुनकर स्वामी रामानंद जी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसके बाद कबीर परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी को अपने उसी 5 वर्ष के बालक के रूप में अपने साथ यमलोक, स्वर्गलोक, विष्णुलोक, शिवलोक और फिर अंत में सतलोक में ले जाते हैं। ये सतलोक है। सतलोक में नूरी आत्माएं घूमती हुई, सफेद वृक्ष, सफेद फल, फूल, महल, दूधों की नदियां दिखती हैं। हीरे मोतियों के चमकीले पहाड़, सफेद वस्त्रों में मोतियों की माला पहने आत्माएं सतलोक में घूमती हुई। फिर वो दोनों एक बड़े से गुंबद नुमा महल के अंदर सतलोक में भगवान के पास पहुंच जाते हैं। सतलोक में पूर्ण परमात्मा कबीर जी एक गुंबद में एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान दिखते हैं। दोनों उस सिंहासन पर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। अब बालक रूपधारी कबीर देव उस सिंहासन के पास जाते हैं
और सिंहासन पर बैठे अपने अन्य रूप पर चवर करते हैं। ऐसा देखकर रामानंद जी सोचते हैं, इसका मतलब कबीर देव जी इस सिंहासन पर बैठे सच्चे परमात्मा के सेवक हैं। तभी सिंहासन पर विराजमान तेजोमय परमात्मा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और कबीर देव जी के सामने हाथ जोड़कर कबीर देव जी को बैठने का आग्रह करने लगे। बालक रूप में कबीर परमात्मा सिंहासन पर बैठ गए और पहले सिंहासन पर बैठे परमात्मा बालक कबीर को चवर करने लगे। रामानंद जी प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। तभी फिर तेजोमय परमात्मा एक प्रकाश पुंज में बदल गया और फिर वो उस बालक कबीर जी के शरीर में समा गया। अब बालक कबीर जी का शरीर भी उतना ही तेजोमय हो गया जितना कि पहले सिंहासन पर बैठे परमात्मा का था। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। दोहू ठोर है एक तू बया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। हे परमात्मा, आप जी स्वयं ही दोनों स्थानों पर लीला कर रहे हो। आप ही निज ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म हो। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हो। मैंने आपका वो सनातन परम धाम आंखों देख लिया है। आप ही परमेश्वर हो, आप ही सतगुरु तथा आप ही तत्वदर्शी संत हो और आप ही हंस अर्थात अच्छे बुरे को भिन्न भिन्न करने वाले सच्चे भक्त भी हो। मैं आपका भक्त, आप मेरे गुरु जी। स्वामी जी, आप मेरे गुरु जी ही बने रहो। मैं आपका शिष्य हूँ। ये गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है, नहीं तो भविष्य में संत भक्त कहा करेंगे कि गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीर ने कौन सा गुरु बनाया था? इसलिए स्वामी जी, संसार की दृष्टि में आप मेरे गुरु जी की भूमिका कीजिए तथा वास्तव में जो साधना की विधि मैं बताऊं, आप वैसे भक्ति कीजिए। ठीक है परमात्मा, जैसी आपकी आज्ञा। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने 5 वर्ष की आयु में ही 104 वर्ष के ब्राह्मण को तत्व ज्ञान से परिचित कराया। ये सत्य घटना है परमात्मा कबीर जी की एक अविश्वसनीय महिमा की, जो उन्होंने लोधी वंश के एक दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के साथ की। सिकंदर लोदी दिल्ली के तख्त पर काबिज एक ऐसा बादशाह जो जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराता था। ये सत्य घटना उस समय की है जब दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को जलन का रोग हो जाता है। बादशाह का शरीर जला हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पीड़ा इतनी थी कि जैसे शरीर को अग्नि से जला दिया गया। इसके लिए पूरे भारतवर्ष के हिंदू और मुस्लिम धर्म के सभी पंडित, काजी, वैद्य, हकीम भी उपचार कर करके थक चुके थे। परमात्मा के विधान में है, जब मनुष्य के पाप कर्म अधिक हो जाते हैं तो कोई भी दवा काम नहीं करती। कुछ ऐसा ही बादशाह के साथ भी हो रहा था। शानदार, अल्लाह के फजल से ये दवा जरूर हमारे जलन के रोग को ठीक कर देगी, इंशाअल्लाह। राजा सिकंदर लोदी ने सभी प्रकार की औषधि सेवन की, बड़े बड़े वैद्य बुला लिए गए, लेकिन बादशाह पर कोई भी औषधि काम नहीं कर रही थी। यहां तक कि सिकंदर लोदी ने उन्हें ठीक करने के बदले मुंह भोला इनाम भी रख दिया था, लेकिन सर्व उपाय निष्फल ही रहे। बादशाह सलामत, अब आपकी तबीयत कैसी है? पीर जी, हमें जरा भी आराम नहीं हुआ। बाहर से नहीं दिखता, लेकिन पीड़ा इतनी अधिक होती है कि जैसे
किसी ने हमारे शरीर को जला दिया हो। बादशाह सलामत, हम सभी ने आपको वो हर दवा दी है जो ऐसे रोग में दी जा सकती है। बादशाह सलामत, लगता है ये कोई लाइलाज बीमारी है जिसका ठीक होना नामुमकिन है। गुस्ताखी माफ बादशाह, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको ये पता है कि आपको ये लाइलाज रोग अल्लाह की मर्जी से हुआ है, तो इसका इलाज भी हम वैद्य नहीं बल्कि कोई पहुंचा हुआ संत फकीर ही कर सकता है। और हम ऐसे ही एक सिद्ध महापुरुष को जानते हैं। कौन है वो? काशी में कबीर नाम के एक महापुरुष हैं। हमने सुना है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के कष्ट दूर किए हैं। उनमें मुर्दे तक को जीवित करने की शक्ति है। बादशाह सलामत, अगर वो रहम कर दें तो ये रोग एक लम्हे में खत्म हो सकता है। मौलवी साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े हकीम और वैद्य जो रोग ठीक नहीं कर सके, वो भला ये कबीर कैसे ठीक कर सकता है? हमें तो लगता है कि अब हमें इस रोग के साथ ही आखिरी दम तक जीना पड़ेगा। अब तो जीने की चाह भी खत्म होती जा रही है। गुस्ताखी माफ करें जहां पना, लेकिन कबीर जी कोई साधारण पीर नहीं है। वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे काशी चलने का बंदोबस्त किया जाए। काशी नरेश महाराज वीर देव सिंह बघेल की जय हो। कहो दूत, क्या संदेश लाए हो? काशी नरेश, बादशाह सिकंदर लोदी इस समय अपने जलन के रोग के कारण बहुत परेशान हैं। उन्हें बताया गया है कि यहाँ कबीर नाम के एक महापुरुष हैं जो बादशाह के जलन के रोग को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए बादशाह जल्दी ही काशी पधारने वाले हैं। ठीक है, संदेश भिजवा दीजिए। हमें बादशाह के आने का इंतजार रहेगा। महामंत्री जी, बादशाह के स्वागत की तैयारी की जाए। जी महाराज। बादशाह सलामत, कृपया भोजन ग्रहण करें। वीरदेव, मैं तुम्हारी खातिरदारी से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैं कुछ भी खा नहीं सकता। मैं अपने जलन के रोग से बहुत ज्यादा परेशान हूं। इस समय पूरे जहां में हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ काशी में कबीर नाम के कोई संत हैं। आप उनके बारे में जरूर जानते होंगे, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि आप हमें कबीर जी से मिलवाओ। सुना है इस पृथ्वी पर केवल वही एक हैं जो मेरे इस रोग को ठीक कर सकते हैं, वरना अब केवल आत्महत्या करना ही बाकी रह गया है। बादशाह सलामत, अब आप बिल्कुल ठीक जगह आ गए हैं। निश्चय ही अब आपका जलन का रोग ठीक हो जाएगा। ऐसी क्या खास बात है उन कबीर में, वीरदेव? हे दिल्ली के सम्राट, कबीर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि भगवान खुद ही कबीर जी के रूप में आए हैं। यदि कबीर देव जी की दया दृष्टि हो गई तो समझो आपका कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इंशाअल्लाह। वीरदेव,
अगर ऐसा है तो जल्द से जल्द उस संत को हमारे पास लाया जाए। आपका आदेश सर आंखों पर बादशाह सलामत। लेकिन मेरी अर्ज है आपसे। बेफिक्र होकर कहो। बादशाह, कहते हैं कि संत को कभी आदेश देकर नहीं बुलाना चाहिए, और कबीर प्रभु जी तो संतों के संत हैं। फिर भी यदि हम उन्हें आदेश देकर बुलवा भी लें और उन्होंने आपके रोग को दूर करने की कृपा ही नहीं की, तो फिर उनका आना ना आना एक समान होगा। आप दिल्ली के सम्राट हैं, किंतु बादशाह, मेरे हिसाब से कबीर परमेश्वर जी को बुलाने की बजाय खुद चलकर उनके द्वार पर जाना चाहिए, उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए। तभी संत प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमें खुद ही कबीर प्रभु के पास चलना चाहिए। बाकी आप जैसा आदेश दें। ठीक है, मुझे अभी कबीर जी के घर ले चलो। मैं अभी के अभी कबीर जी से मिलना चाहूंगा। बादशाह सलामत, कबीर प्रभु जी रोज शाम को अपने गुरु रामानंद जी के पास जाते हैं, जहां वो सभी भक्तों के साथ मिलकर आरती किया करते हैं। अभी हमें श्री रामानंद जी के आश्रम ही चलना होगा। इंशाअल्लाह। हे परवरदिगार, लाज रखना। आपके दर्शनार्थ आश्रम की ओर निकल तो पड़े हैं, किंतु वहां तो स्वामी जी ने मुसलमानों का अंदर जाना वर्जित किया हुआ है। दया करना भगवान। हे भक्त, क्या कबीर जी आ चुके हैं? अभी नहीं आए हैं राजन, आने ही वाले हैं। इस समय वो अवश्य आते हैं। कोई बात नहीं वीरदेव, चलो अंदर आश्रम में बैठकर कुछ देर इंतजार कर लेते हैं। जी बादशाह सलामत। भगत जी, एक बार आप स्वामी रामानंद जी से आज्ञा लेकर आइए कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी आए हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं। कबीर जी आए तब तक यहां आश्रम में कुछ देर आपके पास बैठना चाहते हैं। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, काशी नरेश वीर देव सिंह और दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं। उनको कबीर जी से मिलना है। उनके आने तक वो आश्रम में बैठकर इंतजार करना चाहते हैं। क्या कहा? सिकंदर लोधी? जी गुरुदेव। उन मांस खाने वाले पापी मुस्लिम मलिच्छों के लिए यहाँ आश्रम में कोई जगह नहीं। कह दो उसे कि बाहर ही इंतजार करे। हे राजन, स्वामी जी ने बादशाह को अंदर आने से मना कर दिया है। मुसलमानों का आश्रम में प्रवेश निषेध है। हम मलेच्छ हैं तो कौड़ी का ऋषि अगर हमें ऐसा कह सकता है, दिल्ली के बादशाह को ऐसा कह सकता है, तो आम मुसलमानों को तो न जाने क्या क्या कहता होगा। माफ करें, पर आप अंदर नहीं जा सकते। बादशाह, शांत हो जाइए, रुक जाइए। हटो यहां से। रामानंद हमें काफिर और मलेच्छ कहता है। अभी बताते हैं तुझे कि हम कौन हैं। हे
क्या किया आपने? अनर्थ हो गया बादशाह सलामत, अनर्थ हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? मैं निहायत ही नीच किस्म का व्यक्ति हूं। वीरदेव आया था अपना रोग ठीक कराने, और जिसके पास आए उसके गुरु को ही मार दिया। या अल्लाह, कितने गुनाह किए हैं मैंने, माफ कर दो मुझे। वीरदेव, यहां से वापस चलो। कबीर जी अब कभी मेरे रोग को ठीक नहीं करेंगे। अगर मैं उनके सामने रहा तो वो जरूर मुझे बद्दुआ देंगे। इसलिए यहां से अभी के अभी चलो। जैसा आपको सही लगे बादशाह, चलिए। कबीर प्रभु जी सामने हैं बादशाह सलामत। दो राजा एक साथ? काशी नरेश और दिल्ली के बादशाह का इस गरीब के पास कैसे आना हुआ? कहो, कैसे आगमन हुआ? मेरी जलन, मेरी जलन तो ठीक हो गई। हे अल्लाह की ज़ात, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत नीच आत्मा हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। क्या बात है राजन? हे परवरदिगार, जिस उद्देश्य से मैं आया था वो तो आपके आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गया। मेरे शरीर में जलन का असाध्य रोग था, जिसका कोई उपचार नहीं हो रहा था। उस भयंकर पीड़ा को आपने पल भर में दूर कर दिया परवरदिगार। लेकिन मैंने एक जुल्म कर दिया। मुझे माफ कर दो परवरदिगार, मुझे माफ कर दो। आप इतने दुख से भरे हुए और डरे हुए क्यों हैं? भगवान, हमें माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। ठीक है, मैंने माफ किया। नहीं परवरदिगार, आप मुझे माफ नहीं करेंगे। राजन, आप व्यर्थ में व्याकुल ना हो। मैंने आपको माफ कर दिया। बताओ क्या हुआ? मुझसे एक निहायत ही बड़ा अपराध हो गया है। अगर आप उस अपराध को सुनेंगे तो आप मुझसे खफा होकर मुझे बद्दुआ देंगे, और मैं फिर से वैसा ही हो जाऊंगा जैसा यहाँ आया था। इसलिए मैं खौफजदा हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ है बादशाह? रामानंद जी ने काफी तीखे अल्फाज बोले, और मेरे पर पहले से ही बादशाह होने का नशा हावी था। मुझे गुस्सा आ गया और मुझसे उनकी हत्या करने का अपराध हो गया। मालिक, आप तो खुद ही अल्लाह की जात हो, सबके जहन की बात जानते हो। बादशाह, सच तो ये है कि कोई किसी को नहीं मारता। स्वामी जी की मौत आज होनी थी और आपके हाथों से ही होनी थी, ये पहले से ही निश्चित था। कोई बात नहीं, मन को दुखी मत करो। जो होना निश्चित था हो गया, लेकिन अब ऐसे मत जाना
स्वामी रामानंद जी का अंतिम संस्कार करवाकर ही वापस जाना, नहीं तो प्रजा आपको बहुत बुरा भला कहेगी। वीरदेव, आज मुझे अल्लाह मिल गए, ऐसे महापुरुष जिनके आशीर्वाद देते ही मैं स्वस्थ हो गया। और मैंने इतना जुल्म किया, फिर भी उन्होंने मुझ पर गुस्सा तक नहीं किया। राजा ने ये क्या किया? अनर्थ हो गया। कबीर जी आ गए, कबीर जी आ गए, कबीर जी आ गए, कबीर जी आ गए। हे भगवान, सिकंदर लोधी ने अपने गुरुदेव की हत्या कर दी। अरे नादानो, कोई किसी को नहीं मारता। अपने गुरुदेव के प्रारब्ध में था इनके हाथों मरना, नहीं तो कहां सिकंदर लोधी बादशाह दिल्ली से चलकर यहाँ अपने आश्रम में आए। इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ आने का। भक्तों, अपने गुरुदेव जी का संस्कार इन्हीं के हाथों मरने का था। अरे ये तो फिर से आ गया। अब ये क्या करेगा? गुरुदेव, आरती का समय हो गया। आपके सारे भक्त आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उठिए गुरुदेव। हे भगवान, हे गुरुदेव, यहां आपके बच्चे खड़े हैं। भगवान, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। हे कबीर देव जी, ये मेरे शरीर के आधे हिस्से से खून और आधे हिस्से से दूध कैसे निकला? क्या राज है इसके पीछे? गुरुदेव, आप तो परम ज्ञानी हो, आपको तो सब पता है। आप तो बस मुझे महिमा देना चाहते हैं, इसलिए आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव, आपने अपने इस दास कबीर को गुरु मंत्र देकर हिंदुओं से तो छुआछूत की बुराई को दूर कर दिया, लेकिन मुसलमानों से आप अभी भी नफरत करते हैं। गुरुदेव, कोई भी जाति, धर्म, मजहब बुरा नहीं होता। लोग बुरे हो सकते हैं, हम उन्हें सही रास्ते पर ले जाने ही आए हैं। हम उनकी बुराई को दूर करेंगे, ना कि उन्हें खुद से दूर करेंगे। आप अभी तक मुसलमानों से नफरत करते हो, आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकोगे। मैंने तो अपना सारा जीवन ही मुक्ति पाने के मार्ग में लगा रखा है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मुझ पर दया करो। राजन, मैं तो बहुत ही निकृष्ट इंसान हूं। पहले भी मैं ब्राह्मणों के अलावा किसी को अपने पास नहीं आने देता था, और अभी भी मेरे अंदर ये दोष था कि मैं मुसलमानों से नफरत करता था। लेकिन आज परमात्मा कबीर जी की कृपा से मेरे मन से ये मैल चला गया। दुनिया के लिए मेरे शिष्य बनकर लीला कर रहे हैं, किंतु सच तो यही है कि ये सर्व सृष्टि रचनहार है, और मैं भी इन्हीं की शरण में हूं। राजन, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, मुझे क्षमा करना। मुझे माफ करें गुरुदेव, मैं एक नीच इंसान हूं। मैंने भी बिना सोचे समझे आप जैसे महापुरुष की हत्या कर दी। वो तो मेरी खुशकिस्मती है
कि आज मुझे परमात्मा कबीर देव जी के रूप में खुद अल्लाह ही मिल गए। मेरा भी न जाने कौन से जन्म का पुण्य फल उदय हुआ कि मुझ नीच को आप कबीर प्रभु मिल गए। मैंने तो अपने आप को मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मान लिया था, लेकिन आपकी लीला से मुझे पता चला कि मैं तो कितना निकृष्ट था। आपने ये लीला मुझे सतमार्ग पर लाने के लिए ही की है। मैं तो धन्य हो गया। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। पूर्ण परमात्मा सर्वश्रेष्ठी रचनाहार कबीर देव प्रत्येक युग में इस धरा पर अवतरित होते हैं और एक आम जनसाधारण की तरह लीला करते हुए अपने वास्तविक घर यानी सतलोक की जानकारी भक्त समाज को देते हैं। किंतु उस समय हर कोई परमेश्वर को नहीं पहचान पाता। आज से लगभग 624 वर्ष पूर्व भी पूरी सृष्टि को बुनने वाले पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने काशी नगर की जुलाहा बस्ती में एक टूटी सी झोपड़ी में 120 वर्ष तक कपड़ा बुनने की लीला करते हुए अपने तत्व ज्ञान व सतलोक की महिमा का गुणगान किया और समाज में फैले पाखंडवाद को खत्म कर भक्त समाज को एक सत्य भक्ति प्रदान की, जिसके करने से लोगों को परमात्मा वाले लाभ प्राप्त होने लगे, जिससे प्रभावित होकर उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के 64 लाख की संख्या में श्रद्धालु कबीर परमेश्वर जी के शिष्य हुए। वहीं दूसरी तरफ कबीर परमेश्वर जी को एक आम भक्त, संत व गरीब जुलाहा समझ उस समय के मुल्ला, काजी, पंडित और ब्राह्मण कबीर साहिब जी की महिमा चारों तरफ फैलते हुए देख ईर्ष्यावश आए दिन उन पर जुल्म करने की असफल कोशिश करते ही रहते थे। उन्हीं में से एक थी राजा सिकंदर लोधी के धार्मिक पीर शेख तकी द्वारा काशी में भंडारे की झूठी चिट्ठियां डालकर परमेश्वर कबीर जी को बदनाम करने की साजिश। इस कबीर ने तो हम सभी का जीना हराम कर रखा है। हमने उसे मारने की कितनी बार कोशिश कर ली, लेकिन वो हर बार किसी ना किसी तरह बच ही जाता है। अब नहीं बच पाएगा। अब की बार मैं ऐसा पैंतरा फेंकूंगा कि उसे काशी छोड़कर भागना ही पड़ेगा। ऐसा क्या सोचा है पीर जी? पास आओ। आपने भी क्या तरकीब सोची है? अब तो उस दुष्ट के लिए भारी मुसीबत आने वाली है। अगले ही दिन से एक पत्र भारतवर्ष के कोने कोने में सभी मठों, आश्रमों, मंदिरों में पहुंचने लगा। पत्र में लिखा था, मान्यवर कबीर सईद पुत्र नूर अली अंसारी, जुलाहों वाली कॉलोनी, काशी शहर में 3 दिन का धर्म भोजन भंडारा कर रहे हैं, जिसमें सर्व साधु संत आमंत्रित हैं। भंडारे में प्रतिदिन प्रत्येक भोजन के बाद 1 सोने की मोहर व 2 हर दक्षिणा में दी जाएगी। भोजन में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, दही बड़े, मालपुए, रसगुल्ले आदि आदि सब मिष्ठान खाने को मिलेंगे और साथ में सूखा सीधा भी दिया जाएगा। सभी शिष्यों को बता दो, भंडारे में सभी को चलना है। जगह जगह झूठी चिट्ठी के पहुंचते ही हर तरफ भंडारे की चर्चा होने लगी, जिसके बाद सोने की मुहर और दोहर के लालच में पूरे देश से लाखों की संख्या में लोग काशी में निश्चित दिन से पहले वाली रात्रि को ही पहुंचने लगे और देखते ही देखते पूरी काशी नगरी भंडारे में आए साधु संतों से भर जाती है। अरे भक्तों, आज इतनी भीड़ कैसे लगी है? तुम किस नींद में सोए हुए हो?
तुम्हें पता नहीं, यहाँ काशी में कबीर नाम का सेठ 3 दिन का भंडारा कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक भोजन के साथ एक सोने की मोहर व दोहर भी दी जाएगी। आपको कोई निमंत्रण पत्र मिला है? हाँ, ये देखो चिट्ठी। ये जरूर किसी की बदमाशी है। मुझे जल्दी से गुरुदेव को सब बताना चाहिए। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। क्या हुआ रविदास? गुरुदेव, आज तो अपनी काशी छुटेगी। उन दुष्टों ने तो हद कर दी। आपके नाम की झूठी चिट्ठी बंटवा रखी है कि कबीर सेठ पुत्र नीरू 3 दिवसीय भंडारा करेगा, जिसमें प्रत्येक भोजन के बाद खाने वाले को एक सोने की मोहर और एक दोहर भी दी जाएगी। अच्छा। और अब उस झूठी चिट्ठी को लेकर लाखों की तादाद में लोग भंडारे के लिए आए हुए हैं। रविदास, आज तो सारी सीमाएं पार कर दी हैं उन नादानों ने। मैं गरीब आदमी, मेरे पास तो अपने परिवार के लिए ही मुश्किल से अनाज होता है। इतने लोगों को मैं कहाँ से भोजन खिलाऊंगा? आप अंदर से दरवाजा बंद कर लो और कोई भी आए तो खोलना मत। जब कोई नहीं मिलेगा तो थक हार कर अपने आप वापस चले जाएंगे। गुरुदेव, ये नकली धर्म के ठेकेदार रोज आपके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। कोई बात नहीं रविदास, जैसे तैसे आज का दिन और निकाल लेते हैं। रात को निकल जाऊंगा मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूर। तंग आ चुका हूं मैं इनके इन रोज रोज के कारनामों से। मैं बोलता सच्चाई हूं और ये समझते उसको निंदा है। आ जाओ रविदास, बैठ जाओ। दोनों भगवान को याद करते हैं। आपत्ति के समय उसी को याद करना चाहिए। वही सबकी लाज रखते हैं, हमारी भी रखेंगे। जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी अपने 2 रूप धारण कर, एक रूप में तो रविदास जी के साथ झोपड़ी में विराजमान रहते हैं तथा दूसरे रूप में ऊपर सतलोक में पहुंच जाते हैं। जहां असंख्यों बैल उनका इंतजार कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर टंगे झोलों में भंडारे के लिए टेंट का सामान और पका पकाया भोजन, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी सब लदा हुआ है। हे सृजनहार परमात्मा, जहाँ आप गए हो वो तो खाकी खंजूस स्थान है। वहाँ सारी उम्र लगे रहते हैं, फिर भी खाने को भोजन तक अच्छे से नसीब नहीं होता। आपके आदेश से हमने सब कुछ तैयार कर रखा है। परमेश्वर कबीर साहिब जी वहाँ खड़े अनंत कोटि बैलों में से केवल 9 लाख बैलों को और सेवादार रूप में वहीं की कुछ हंस आत्माओं को लेकर एक पल में सतलोक से चलकर काशी में प्रकट हो जाते हैं। कबीर भंडारा के सो आया है, आया है भंडारा के सो आया है। धरती ऊपर तंबू तारे, धरती ऊपर तंबू तारे, चौपड़ के भंडारा के सो आया है। बालद आई, कौन देश से बालद आई, ना कहीं बंधाने वाला के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, कित उतरी दलदारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है।
साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई जाके, काशी नगर मजारा के सो आया है, आया है, आया है, बंजारा के सो आया है। दास गरीब कलप से उतरे, दास गरीब कलप से उतरे, जिया पे अलख कर तारा के सो आया है, आया है, आया है, बंजारा के सो आया है। दास गरीब कलप से उतरे, दास गरीब कलप से उतरे, जिया पे अलख कर तारा के सो आया है, आया है, आया है, बंजारा के सो आया है। राजन, आपके गुरु का निमंत्रण आया है भंडारे का, आप चलेंगे नहीं क्या? गुरुदेव भंडारा करें और मैं न जाऊं, मैं अवश्य चलूंगा। काशी चलने की तैयारी की जाए। देखते ही देखते काशी शहर के चौपड़ के बाजार में परमेश्वर की दया से भंडारा शुरू हो जाता है। ऐसा स्वादिष्ट भोजन, वाह, जो खाता वो गुण गाते नहीं थक रहा था। सब्जी, पूड़ी, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही भल्ले, खीर, हलवा आदि जो कोई कुछ भी पकवान मांगता वो उसे खाने को मिल रहा था। और चिट्ठी में लिखे अनुसार प्रत्येक भोजन के बाद सभी को एक दोहर और एक सोने की अशरफी भी दी जा रही थी। उधर से दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी भी, जो परमेश्वर कबीर जी का शिष्य हो चुका था, अपने धार्मिक पीर शेख तकी के साथ भंडारे में पहुंच जाता है। अरे, ये क्या हो रहा है? ये भंडारा कैसे चल रहा है? भंडारे में परमेश्वर कबीर साहिब जी की जय जयकार सुनकर जहां शेख तकी ने सोचा तो था कि कबीर अपनी झोपड़ी छोड़कर भाग गया होगा और लोग उसको गाली दे रहे होंगे, किंतु उसके विपरीत भंडारा चलते देख शेख तकी के तो तन बदन में आग लग गई। हे भक्तों, कबीर साहिब जी किधर हैं? कबीर साहिब जी का तो मालूम नहीं, किंतु उधर सफेद तंबू में एक व्यक्ति बैठा है, वही भंडारे की सारी व्यवस्था किए हुए है। ये भंडारा कैसे चल रहा है? कौन है आप और कबीर जी से क्या नाता है आपका? मैं एक बंजारा हूँ और कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं। उनका संदेश मेरे पास गया था कि एक छोटा सा भंडारा करना है, थोड़ा सामान लेते आइएगा। और भंडारा चल रहा है। 18 लाख आदमी भोजन कर रहे हैं, ये इसे छोटा सा भंडारा कह रहा है। कबीर जी कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? हे राजन, उनका दास जो बैठा है, उनको तकलीफ उठाने की क्या आवश्यकता? आप भोजन ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, भोजन भंडारा तो मैं गुरुदेव के दर्शनोपरांत ही करूंगा। हे गुरुदेव, लगता है उन्होंने हमें यहाँ भी खोज लिया। भीड़ शायद घर पूछते पूछते यहाँ तक पहुँच गई है। कोई बात नहीं, आप दरवाजा मत खोलना, कुछ देर बाद अपने आप चले जाएंगे। दरवाजा खोलिए परवरदिगार, दिल्ली से आपका दास सिकंदर आया है। राजन, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। इन लोगों ने तो आज सभी हदें पार कर दी हैं। मेरे नाम से झूठी चिट्ठी डाल रखी है। मैं कैसे निकलूं बाहर? इस बनारस में कोई सेठ भी मेरा ऐसा जानकार नहीं है जो मुझे पैसे उधार दे दे। मैं तो बड़ी मुश्किल से ताना बुनकर अपने परिवार का पालन करता हूँ। इन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। बस आज रात होने का इंतजार है राजन। रात होते ही मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। है परवरदिगार, आप मुझे नहीं बहका सकते। आप ही अल्लाह अकबर हो। आपने देखो वहाँ क्या रंग लगा रखे हैं। एक बार दरवाजा खोल दो दाता, दास आपके दर्शन करना चाहता है।
खोल दो दरवाजा। राजा सिकंदर लोधी के आग्रह करने पर परमेश्वर कबीर जी जैसे ही भंडारे में चलने के लिए खड़े होते हैं, तभी उनके सर पर अपने आप ही हीरे पन्ने से जड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर मुकुट आ जाता है और कुटिया से बाहर निकलते ही उस परम पिता पर आसमान से फूलों की वर्षा होने लगती है। रविदास जी, आज ये सेवा मुझ दास को दे दीजिए, आप तो रोजाना करते हो। इनमें से कबीर जी कौन है? जिस पर बादशाह सिकंदर लोदी चवर कर रहे हैं वही कबीर हैं। धन्य हो, भोजन है। इसके बाद कबीर साहिब जी अपने ही दूसरे रूप केशों से मिलने के लिए उनके तंबू में आते हैं और जो ही परमेश्वर कबीर जी तंबू में प्रवेश करते हैं तो देखते ही देखते अपने आप उनके लिए एक सुंदर सिंहासन लगने लग जाता है, जिस पर चारों तरफ हीरे पन्ने मोती जड़े हैं। परमेश्वर कबीर साहिब जी आसन ग्रहण करते हैं। उधर परमेश्वर को देखने के लिए भंडारे में आई लाखों की भीड़ टेंट के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है, जिसके बाद केशव रूप परमात्मा कबीर जी से कहते हैं, हे परमेश्वर, आप अपने अद्भुत लोक को छोड़कर इस झूठ कपट वाले लोक में क्यों आ गए? आप इनका भला सोचते हो, इनको अमृत भोजन खिला रहे हो और ये आप ही के विरुद्ध इकट्ठा हुए रहते हैं। केशव, सब लोग मैंने ही रचे हैं, सबका धारण पोषण मैं ही करता हूँ। तू मेरे दुख को नहीं जानता, ये सब मेरे बच्चे ही हैं। अपनी अज्ञानता से ये काल के जाल में फंसकर भयंकर कष्ट उठा रहे हैं और उसी काल के प्रभाव से ये आज मुझे अपना दुश्मन मान रहे हैं। मैं इनको सत भक्ति देकर वापस लेने के लिए आया हूँ। परमेश्वर जी, आप हंस लोक को छोड़ इस जीव लोक में आए, जिनका हाड़, चाम और रक्त का बना शरीर है, जिसमें विष्ठा भरी पड़ी है। आप इनसे कैसे भक्ति कराओगे? केशव, भैंस या गाय आदि को बच्चा होने से पहले उसमें सिर्फ हाड़ चाम होता है, दूध नहीं होता। और जब बच्चा हो जाता है तो उसी हाड़ चाम के शरीर से दूध की बाल्टी भी भर जाती है। ठीक इसी प्रकार मैं इनमें भक्ति प्रवेश करूंगा और उस भक्ति से इस हाड़ चाम के शरीर में ही इनको सतलोक प्राप्ति होगी। हे परमेश्वर, ऐसे लोक में जहाँ जमीन पर पांव रखते ही दंड लगता है, ऐसे गंदे लोक में आपकी वहनी पर मैं बलिहारी हूँ। वही शेख तकी की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। उसने लोगों को इकट्ठा तो इसलिए किया था कि कबीर किसी को भोजन करा नहीं पाएगा और लोग उसको गालियां देंगे, लेकिन कबीर जी ने उन इकट्ठा हुए लाखों भक्तों को 3 दिन तक मोहन भोजन भी खिलाया और सोने की मोहर व दोहर देकर सत्संग से उनका अज्ञान अंधेरा भी हटाया। फिर भी ये सब शेख तकी से देखा नहीं गया। उसके अंदर जलती ईर्ष्या की आग इतने महान समागम में भी कमी ही ढूंढ रही थी और इसी आग में शेख तकी मुंह बनाकर सिकंदर लोधी से कहने लगा, चलो राजन, इसने क्या भंडारा किया है? बहुत अच्छा सा किया है। ऐसे ऐसे तो हम 100 भंडारे कर देंगे। शेख तकी ने जब इतना कहा ही था कि बोलते बोलते उसका मुंह टेढ़ा का टेढ़ा ही रह गया और वो गूंगा बहरा भी हो गया। उसने कुल 52 बार कबीर साहिब जी पर जुल्म किए, परंतु ये उसके जीवन की आखिरी बकवाद थी जो उसने कबीर परमेश्वर जी के साथ की। 3 दिन तक समागम चला। तीसरे दिन सेवकों ने बचा हुआ सामान व टेंट आदि बैलों पर लाद दिया और चल पड़े। गंगा में पानी ज्यादा है, इसे अभी पार नहीं किया जा सकता। हाँ हाँ, अभी मत जाओ। बंजारे और बैल जैसे ही गंगा के किनारे पहुंचे तो गंगा का पानी एकदम कम हो जाता है और फिर सारे बैल निकल जाते हैं, जिसके बाद गंगा का पानी फिर से ओवरफ्लो होकर बहने लगता है, जिसे देख
वहां खड़ी भीड़ आश्चर्यचकित रह जाती है। जाइए केशव, कहीं आपके बंजारे दूर ना निकल जाएं। ये क्या? कहाँ गए बैल, कहाँ गए बंजारे? राजन, जहां से आए थे वहीं चले गए। इससे पहले कि सिकंदर इस बात को समझ पाता, उसी समय केशव भी कबीर जी के अंदर समा गए। सिकंदर दंग रह गया, रोते हुए कबीर परमेश्वर जी के चरणों में दंडवत की। बंदी छोड़ साहब की जय हो। इस प्रकार परमेश्वर कबीर साहिब जी ने उन दुष्टों की इस साजिश को भी नाकाम करते हुए यह लीला की और भक्त समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया कि चाहे कोई गरीब हो या अमीर, भगवान की भक्ति हर इंसान कर सकता है। जैसे मैंने कपड़ा बुनकर अपना व अपने परिवार का पेट पाला और भक्ति भी की, तो समय आने पर परमात्मा ने मेरी लाज भी रखी। उसी प्रकार आप भी मुझ पर यानी परमात्मा पर विश्वास करो और भक्ति करो। फिर देखना, जब कभी भी आपको मेरी आवश्यकता होगी तो मैं आगे खड़ा मिलूंगा। पर्वत पर्वत मैं फिरा, कारण अपने राम, राम सही के संत मिले, जिन सारे सब काम सच्चा है। ये बात उस समय की है जब ये कहा जाता था कि मगहर में मरने वाला नरक में जाता है और अगले जन्म में उसे गधे के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसे काशी आना चाहिए और वहीं अपने प्राण त्यागने चाहिए, जिस कारण से मोक्ष अभिलाषी वृद्ध लोग अपना अंतिम समय अपने अपने पुरोहितों के घर काशी व्यतीत करने के लिए, निवास करने के लिए आने लगे तथा पुरोहितों को उनके खाने के रुपए तथा पुरोहितों की पूजा अलग से प्रति महीना देने लगे, जिस लालचवश काशी के पंडों ने वृद्धों को अपने अपने घर पेइंग गेस्ट के रूप में रखने लगे। एक एक पुरोहित के घर 10-10 वृद्ध हो गए। कोई रोगी तो कोई अन्य परेशानी से ग्रस्त होने लगे, तो उन लालची पंडों ने मीटिंग करके षड्यंत्र के तहत वृद्धों को मारने के लिए गंगा दरिया के किनारे एक करोंत यानी आरा लगाया। भ्रम फैलाया गया कि जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है तो इतने रुपए पूजा, जो उस समय की अधिकतम राशि थी, जमा कराओ। श्रद्धालुओं ने वृद्धावस्था के दुख से छुटकारा पाने के लिए तथा स्वर्ग जाने की भावना से वह महंगी फीस भी देने लगे। उन पंडों ने आदमियों का आरे से गर्दन काटने का पाप सिर पर ले लिया। पंडों के षड्यंत्र पर विश्वास करके वृद्ध अपने बेटों से काशी में प्राण त्यागने के लिए आग्रह करने लगे। लेकिन पिताजी, अभी आपकी और माँ की आयु ही क्या है? अभी तो आपको अपने पोतों का ब्याह देखना है, उनकी संतानों को अपनी गोद में खिलाना है। देख बेटा, जिंदगी जीने का लालच तो कभी खत्म नहीं होता, और वैसे भी अपने जीवन में हमने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया। अब जब भगवान के पास जाना ही है तो देर क्यों करना? हमें काशी में पवित्र करौंत लेने में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन पिताजी, काशी में लगे उस करौत के नीचे आकर मरना तो आत्मदाह हुआ ना? अगर उस आत्मदाह से ईश्वर मिलते हो तो क्यों ना आत्मदाह किया जाए? और वैसे भी यहाँ मगहर में मरने से तो हमें मोक्ष मिलेगा नहीं। अगर हम यहाँ मरे तो अगले जन्म में हमें गधे के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। क्या तू चाहता है कि तेरे माता पिता का अगला जन्म गधे के रूप में हो? जितनी जल्दी हम काशी जाकर करौंत के नीचे मरेंगे, उतनी जल्दी ही मोक्ष मिलेगा। लेकिन पिताजी। बस बेटा, तू हमारे साथ काशी चलकर वहां हमारी करौंत के नीचे आकर प्राण त्यागने की व्यवस्था कर दे। रामशंकर अपने माता पिताजी के साथ काशी के घाट पर पहुंचते हैं। वो उस घाट पर भी पहुंचे जहां करौंत लगा हुआ है। करौंत से थोड़ी दूर पर ही खड़े होकर वो सभी देखते हैं कि गंगा नदी के किनारे करौंत वाली जगह है। उसका हैंडल करौंत से थोड़ी दूर पर एक मंदिर के पास है जो गुप्त है। हे ब्राह्मण, मुझे भी मोक्ष को प्राप्त करना है। ये काशी है और यहाँ मरने वाला हर व्यक्ति
मोक्ष के लिए ही आता है। लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मरने वाला व्यक्ति पापात्मा है या पुण्यात्मा। काशी में मरने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग को जाता है और मगहर में मरने वाला हर व्यक्ति नरक को प्राप्त करता है। ठीक है, मुझे भी इस आरे के नीचे आकर स्वर्ग जाना है। 50 मोहरें लगेंगी। ये लो। ठीक है, तुम तख्त पर लेट जाओ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको स्वर्ग में जगह दें। हे परमात्मा, इस आत्मा को अपने चरणों में स्वर्ग में स्थान देना। बहुत सारे लोग मोक्ष के लालच में पैसे देकर आरे से कट रहे थे। कुछ माता पिता अपने पुत्रों से अनुरोध कर रहे थे कि हमें भी आरे से कटवा दो ताकि हम जल्दी स्वर्ग चले जाएं। इस प्रकार रामशंकर भी लाइन में लगकर करौंद के पास आता है और अपने पिताजी को करौंद पर गर्दन रखते हुए देखता है। तभी पंडा इशारा करता है। दूसरा पंडा हैंडल घुमाता है, लेकिन हैंडल उलझ जाता है। थोड़ी देर बाद पंडा कहता है कि अभी भगवान ने आपकी कुर्बानी स्वीकार नहीं की है, कुछ दिन बाद फिर से आना। तभी हैंडल घुमाने वाला पंडा करौंद को ठीक करके इशारा करता है कि अब करौंद ठीक है, अगले का नंबर लगाओ। इस तरह फिर उनकी माता का नंबर आता है। उनकी गर्दन कट जाती है। कितना भागा हूं मैं कि भगवान ने मेरी कुर्बानी स्वीकार नहीं की। कबीर परमेश्वर जी इस भ्रम को दूर करना चाहते थे कि सच्चा भक्त किसी भी स्थान पर प्राण त्यागे वह उद्देशित लोक को प्राप्त होता है। सत्य कर्मों, पुण्य कर्मों को करने वाला व्यक्ति, सत्य साधना करने वाला व्यक्ति संसार के चाहे जिस कोने में भी शरीर छोड़े और चाहे जैसे छोड़े, वो अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से ईश्वर के पास चला जाता है, नरक नहीं जाता। लेकिन दुष्कर्मों को करने वाला इंसान चाहे जहां भी मरे, चाहे काशी हो चाहे मगहर, उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। सतलोक को प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म जरूरी हैं, ना कि काशी क्रोध के नीचे मरना। कबीर जी क्षमा कीजिए, लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं हैं। ये पुण्य कर्मों को करने वाला व्यक्ति चाहे काशी में मरे या मगहर मरे, उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। सत्य ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति काशी में मरता है तो वो चाहे पुण्यकर्मी व्यक्ति हो या पापकर्मी, उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। और अगर कोई व्यक्ति मगहर में मरता है तो वो चाहे पुण्यकर्मी हो या पापकर्मी, उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। और इतना ही नहीं, मगहर में मरने वाला अगले जन्म में गधे के रूप में ही जन्म लेगा, ये भी निश्चित है। उस व्यक्ति को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो मैं फिर मगहर में ही शरीर का त्याग करूंगा और स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से भी आगे सतलोक जाऊंगा। और आप सभी पंडितों से मेरा आग्रह है कि आप सभी मेरे साथ मगहर चलें और मेरे शरीर छोड़ने के बाद अपनी ज्योतिष विद्या का प्रयोग करके ईमानदारी से सभी लोगों को ये बता देना कि मैं कहाँ गया हूँ। लोगों के बीच का ये भ्रम दूर होना चाहिए कि मोक्ष केवल काशी मथुरा में शरीर का त्याग करने से नहीं होगा, बल्कि मोक्ष केवल यथार्थ भक्ति से और मर्यादा में रहकर अपने जीवन का निर्वहन करने से होगा। आज आपके मुक्ति का दिन है। करौंद के नीचे आकर मोक्ष पाने के लिए तैयार हो आप? इस आरे अर्थात करौंद से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कितनी मोहरें लगेंगी? केवल 50। पिताजी, आपको उस करौंद के नीचे अपने प्राणों को त्यागने की जरूरत नहीं है। क्यों? पर बेटा फिर मुझे
मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? पिताजी, मैं अभी एक बड़े महापुरुष कबीर देव जी के पास से ही आ रहा हूं। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है वो सतलोक ही प्राप्त करता है। उसकी मृत्यु चाहे जहां हो। बल्कि खुद कबीर जी मगहर में शरीर त्याग कर ये साबित करने जा रहे हैं कि मगहर में मरने वाला नरक नहीं जाता। यदि उसने सत्कर्म किए हैं तो वो भी स्वर्ग ही जाता है। आपको करौंद के नीचे अपने प्राण त्याग करने की जरूरत नहीं है। पिताजी, इन दुष्टों ने माता जी की हत्या की है। ये पाप कर रहे हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? कबीर देव जी को ज्ञान नहीं है। तुम्हारा दिमाग फिर गया? ज्ञान नहीं है? वो तो साक्षात परमात्मा हैं। तो ठीक है, हम भी उनके साथ मगहर चलते हैं और देखते हैं कि उनकी कही गई बातों में कितना सच है और कितना झूठ। वीर देव सिंह बघेल जी की जय। महाराज, हमें ज्ञात हुआ है कि कबीर देव जी अपने शरीर का त्याग करने के लिए मगहर जा रहे हैं, लेकिन हमने सुना है कि मगहर में जो भी अपने शरीर का त्याग करता है उसे कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। कबीर देव जी तो साक्षात परमेश्वर हैं और वो शरीर का त्याग चाहे जहां करें। ये मगहर में प्राणों को त्यागने की लीला वो इसलिए कर रहे हैं जिससे जनमानस को ये संदेश दिया जा सके कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नहीं, ये आपके पुण्य कर्मों पर निर्भर करता है, न कि मरण के स्थान पर। हमें कबीर देव जी के साथ जाना चाहिए। हाँ, हमें सिर्फ जाना ही नहीं है, अपितु कबीर देव जी के शरीर त्याग देने के बाद हमें उनके शरीर की रक्षा भी करनी है, जिससे उनका हिंदू धर्म विधि से अंतिम संस्कार किया जा सके। क्योंकि अगर हमने उनके शरीर की रक्षा नहीं की तो वो मुस्लिम उनके पार्थिव शरीर पर कब्जा करके उन्हें दफना देंगे। परमात्मा कबीर देव जी केवल हम हिंदुओं के भगवान हैं, उन मलेच्छ मुस्लिमों के नहीं। इसलिए हम आपको आदेश देते हैं, तुरंत ही सेना को हमारे साथ चलने को तैयार किया जाए। कबीर देव जी मगहर के लिए प्रस्थान करते हैं। वो नदी के किनारे से होकर गुजरते हैं, जंगल से गुजरते हैं। दिखता है कि उनके पीछे काफी सारे भक्त भी जा रहे हैं। कबीर प्रभु के साथ हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों को मानने वाले भक्त हैं। काशी के करौंद का समर्थन करने वाले पंडे हैं, विद्वान पंडित जिनके साथ सालिक राम भगवान की मूर्ति है, और बड़े बड़े टीका चंदन लगाने वाले पंडित जिनके साथ काफी सारी पुस्तकें हैं, वो भी कबीर प्रभु के साथ हैं। रामशंकर और उसके पिता भी कबीर प्रभु के साथ हैं। तभी उनके पीछे वीर देव सिंह की सेना भी आ जाती है। वीर देव सिंह कबीर देव जी को प्रणाम करते हैं। कबीर प्रभु के पीछे काफी सारे भक्त और सेना भी चल रही है। कबीर प्रभु चलते रहते हैं और जो भी कबीर प्रभु को जाते हुए देखता है उनके पीछे चल देता है। सलाम वालेकुम नवाब बिजली खान पठान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहिए, क्या खबर है? जी नवाब साहब, हमें पता चला है कि खुदा के रूप हमारे पीर कबीर जी महाराज मगहर आ रहे हैं, और सुना है कि वो यहाँ अपनी रूह को अपने जिस्म से आजाद करके सतलोक को रवाना हो जाएंगे। क्या? फिर तो हमें इसी पल कबीर जी के पास पहुंचना होगा, और कबीर जी की रूह के इस दुनिया से जाने के बाद उनके जिस्म को अपने कब्जे में लेकर इस्लाम के रिवाजों से उनके शरीर को धरती में दफन करना चाहिए। और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उनका जिस्म काफिर हिंदुओं के हाथ न लगे। जी नवाब साहब, ऐसा ही होना चाहिए। सेना को हमारे साथ कबीर जी के पास चलने के लिए फौरन तैयार किया जाए, लेकिन कबीर जी को इस बात की अभी भनक न लगे। लगता है कबीर जी के जिस्म को पाने के लिए
काशी नरेश वीर देव सिंह भी अपनी सेना लेकर आया है, लेकिन हमें किसी भी हालत में इन हिंदू काफिरों को कबीर जी के जिस्म को पाने नहीं देना है। आपके आने का मकसद हमें पता चल गया। पीर जी, बिजली खान आपकी क्या खिदमत कर सकता है? मैं अपना शरीर त्याग करने से पहले स्नान करना चाहता हूँ। जी, हम अभी आपके नहाने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करते हैं। नहीं, मैं किसी बहते पानी के दरिया में स्नान करूंगा। बिजली खान। पीर जी, यहाँ एक दरिया बहता था जिसका नाम आमी नदी था, लेकिन पीर जी शंकर भगवान के श्राप के कारण उसका पानी अब एकदम सूख चुका है। चलो दिखाओ मुझे वो आमी नदी कहाँ है। जी पीर जी, चलिए। कबीर देव जी, वीर देव सिंह, बिजली खान और उनके सेना और बाकी के भक्त उस आमी नदी के पास पहुंच गए। कबीर देव जी ने उस सूखी हुई नदी को देखा। कबीर देव जी ने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और फिर अपने हाथों को हवा में ऐसे लहराया जैसे कि वो नदी को बहने का इशारा कर रहे हों। कबीर प्रभु के ऐसे इशारा करते ही थोड़ी दूर पर नदी की ही जगह पर एक जोर से धमाका हुआ और धरती के अंदर से पानी का सैलाब निकला। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और सभी भक्ति भाव से भरकर कबीर प्रभु को देखते हैं और अपने हाथ जोड़ लेते हैं। पूरी नदी में पानी भर जाता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। कबीर प्रभु की जय, कबीर प्रभु की जय, कबीर प्रभु की जय। आदेश दें प्रभु। हुक्म दे मालिक। मुझे 2 सफेद चादरें चाहिए, एक बिछाऊंगा और एक ओढ़ूंगा। जो आज्ञा प्रभु। इसी क्षण 2 सफेद चादर यहाँ लाई जाएं। कोई और आदेश दें प्रभु। बिजली खान, तुम सेना किस लिए लाए हो? वीर देव, तुम किस लिए सेना लाए हो? प्रभु जी, हम आपके शरीर को इतना मलिच्छ मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे। इन्होंने अगर आपके शरीर को छू तक भी लिया तो इनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। हम आपका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से करेंगे। तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हम भी अपने अल्लाह के स्वरूप पीर कबीर जी का जिस्म हिंदू काफिरों को नहीं देंगे और इस्लामी तरीके से पीर जी का शरीर को दफन करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम वीर देव की सेना से युद्ध करके आपका शरीर प्राप्त करेंगे, लेकिन अंतिम संस्कार हम मुस्लिम तरीके से ही करेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम सब मेरी शिक्षाओं को इतना ही समझ पाए हो। 120 साल हो गए मुझे तुम सब लोगों को समझाते हुए, फिर भी इतना ही समझ पाए हो। मुझे इतना ही जाना है तुम सब ने। आज भी तुम एक ना होकर हिंदू मुसलमान बनकर अलग अलग खड़े हो। मेरी चेतावनी है, अगर तुम लोगों ने आपस में झगड़ा किया तो ठीक नहीं होगा। तुम दोनों एक ही परमात्मा की संतान हो। तुम दोनों अलग अलग ना होकर एक ही हो। हम सबको एक साथ रहना है। मेरे सतलोक गमन के बाद इन चादरों में तुम्हें मेरा शरीर नहीं मिलेगा। एक चादर तुम हिंदू ले लेना और एक चादर तुम मुसलमान, और इन चादरों में जो भी चीज मिले उसे आपस में आधा आधा बांट लेना। आपस में लड़ाई नहीं करना, नहीं तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। मेरे जाने के बाद आपस में झगड़ना मत, ये मेरा आदेश भी है और विनती भी। कबीर प्रभु का शरीर मैं किसी को नहीं दूंगा। कबीर प्रभु के जिस्म को छोड़ने के बाद मैं इनके शरीर को अपने कब्जे में लेकर ही रहूंगा। अब मैं चलता हूं। देखो ब्राह्मणों, मैं जा रहा हूं सतलोक, इस पृथ्वी से और तुम्हारे स्वर्ग से शंखों कोस दूर। उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। इस चादर को उठाओ।
जैसे ही वीर देव और बिजली खान दौड़कर वो चादर उठाते हैं तो कबीर देव जी की जगह उनके ही वजन के बराबर शरीर के आकार के सुगंधित फूल, गुलाब, गेंदा, गुड़हल आदि रखे हुए हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेते हैं। अब वीर देव की आंखों से आंसू निकलते हैं। बिजली खान की आंखें भी नम होती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आपस में एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। दोनों सेनाओं के सिपाही भी एक दूसरे को देखते हैं। वहां खड़े ब्राह्मण लोगों की भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रामशंकर और उसके पिता के भी आंसू गिरते हैं। सभी लोग एक साथ कबीर देव जी के नाम का नारा लगाने लगते हैं। कबीर प्रभु की जय, कबीर प्रभु की जय। कबीर प्रभु, हमको माफ करना, हमने आपको पहचाना नहीं। आप तो खुद अल्लाह ही थे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमने भगवान को नहीं पहचाना। कबीर प्रभु की बात हमने नहीं मानी। अब हम सब एक होकर रहेंगे और उनकी कही सारी बातें मानेंगे। या अल्लाह, माफ कर हमें। भगवान माफ करो हमें। कबीर भगवान हमें माफ करो। भगवान हमें माफ करो। फिर हिंदू और मुसलमानों ने आपस में वो फूल बांट लिए और मगहर में ही कबीर प्रभु की याद में 2 अलग अलग स्थानों का निर्माण किया। और फिर उन्हीं में से कुछ फूल लाकर वीर देव सिंह ने काशी में चौरा का भी कबीर प्रभु जी के स्थान का निर्माण किया। उसे कबीर चौरा नाम से जाना जाता है। वहां पर कबीर पंथ का बहुत बड़ा आश्रम बना है। कबीर प्रभु जी ही सच्चे और पूर्ण परमात्मा हैं, जिन्होंने हम सबको रंग भेद, जाति धर्म भेद आदि के आधार पर ना बंटकर एकजुट रहना सिखाया। परमात्मा एक विशेष जाति या समूह का नहीं होता। परमात्मा तो सबका एक है, जिसका नाम कबीर देव है। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।